मेरे पिताजी ये काम करते थे जी, ऊँटों का बैलों का व्यापार। मैं 10वीं पढ़कर 4 भाई है हम, ब्राह्मण जाति का। अच्छा अच्छा। और मेरे को ये शौक बन गई, इस कारण से मैं ये धंधा करने लग गया। 2 छोटे भाई मास्टर है, एक भाई राष्ट्रपति मुख्यमंत्री से सम्मानित हुआ है, पीटीआई है सेकेंडरी। अच्छा अच्छा। शिक्षित परिवार है, मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, 10th पास किया हुआ हूँ। अच्छा 60 साल की उम्र हो गई मेरी। उस समय की 10th पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस तरीके की तो टेक्निकल मतलब बहुत ही हाई लेवल की पढ़ाई होती 150 थी। बीघा जमीन है। एक बड़ा भाई साहब महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे 25 लोग हैं कपड़े के, अच्छा खुद के अच्छा। पर्सनल कारोबार फैला हुआ है अपना। कारोबार। अच्छा शिक्षित फैमिली है, एक बिल्कुल। भतीजा डॉक्टर है, एक पशु का डॉक्टर है, एक भतीजा लेक्चरर है कॉलेज में जयपुर, अच्छा अच्छा। एक भतीजी लगने वाली है। मेरे 2 लड़के हैं, लड़की है नहीं। अच्छा जी, जो आप ये ऊँट लेकर के आए हैं, हाँ ये जी। गाड़ी की काम के लिए है या फिर खेती के काम के लिए? खेती बाड़ी के किसानों को ही देते हैं जी हम। किसान जो गाड़ा जोतते हैं, खेती करते हैं इनसे। अच्छा, एक तो खेतियों के लिए जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि एक तो बैलों का भी प्रयोग किया जाता है हमारे यहाँ पर। पहले करते थे जी, अब बैलों की थोड़ी वैल्यू कम हो गई। सरकार ने बंदी कर दी कि बाहर बैलों को जाने नहीं देते, इसलिए किसान गाय को पालना मतलब इच्छुक नहीं है। अच्छा अच्छा। पहले ये- बैल बाहर जाते थे, यूपी महाराष्ट्र में, अब जाने नहीं देते हैं, तो रोक लगा दिया सरकार ने। तो अच्छा, तो बाबूजी आप जो ऊँट लेकर के आए हैं, हाँ जी। बात करें उनकी उम्र की, तो हाँ। कितने महीने से लेके कितने साल तक के आपके पास ऊँट मिल जाएंगे? हमारे पास 2 साल से लेकर के 35 साल तक का ऊँट मिल सकता है। ऊँट की उम्र वैसे 35 साल मानी है अच्छा अच्छा किसानों ने। जी। फिर खुराक पर है जी खेल। अच्छा। अच्छी उसको- पालन पोषण खुराक हो तो ज़्यादा भी जी सकता है। 35 साल तो मीडियम है। अच्छा अच्छा। बढ़िया बढ़िया। तो ऊँटों की दांत के हिसाब से भी क्या उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है? मतलब 5 साल का होता है जब दूध वाले 2 दांत उखड़ते हैं, उसको 2 दांत बोलते हैं। 2 नए दांत आते हैं ना। जी जी। फिर 60 साल का होता है तो 4 दांत हो जाता है। फिर 10 साल का होता है तो 6 दांत हो जाता है। फिर नेस निकाल लेता है, तो फिर आइडिया पकड़ते हैं भाई साल भर के नेस है, 2 साल के। हमारा रात दिन धंधा करते हैं, उनको ही पता लगता है, हर एक आदमी को पता नहीं। अच्छा, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं, बस इसकी की बात पहचान नहीं, हम करना। आइडिया पकड़ लेते हैं कि इसके साल भर के नेस है, इसके 2 साल के नेस है, इसके 3 साल के। जो काम करता है उसको ही अनुभव है, हर एक के बस का बात है। अच्छा 5 साल पहले 2 दांत नहीं करता, 5 साल की उम्र होगी जब भी 2 दांत करेगा। अच्छा अच्छा। ये एक बात और बताइए हमें हाँ जी। कि जैसे कि मैंने सुना है और पढ़ा भी है, हाँ एक बार मुझे इसका भी आप बता दीजिए अच्छे से कि मतलब इसकी जो मींगनियाँ होती है हाँ जी, उनकी क्या सच में दवाइयाँ बनती है? बिल्कुल बनती है जी। ऊँट के एक तो नाक में एक कीड़ा निकलता है सफ़ेद सा, अच्छा अच्छा। लकड़ी के अंदर बुरादे में निकलता है नहीं, वैसा एक कीड़ा निकलता है। वो मतलब आदमी को मिर्गी आती है ना, हाँ हाँ हाँ। उसके दवाई के रूप में डॉक्टर लोग काम में लेते हैं। वो सर्दी के मौसम में ये फुंकार करता है पानी पीते टाइम, अच्छा वो अच्छा। कीड़ा अंदर चलता है, खोपड़ी में रहता है। अच्छा वो डॉक्टर लोग हमारे को 100 रुपये देते हैं एक कीड़े का। अच्छा अच्छा। डॉक्टर लोग ले जाते हैं, मिर्गी आने वाले आदमी के काम आता है। जैसे सर्दी में गर्मी में ऊँट के पीछे गर्दन में मद आता है ना, हाँ हाँ हाँ। वो मतलब मिर्गी आते हैं, उस आदमी को वो मद थोड़ा सा पानी में घोल के पिलाओ तो फायदा है। ऊँट का पेशाब है, किसी का कान बेता है, हाँ। आयुर्वेदिक इलाज है। उसके कान में एक बूंद डाल दो गर्म करके तो फायदा है। अच्छा अच्छा। और ऊँट के पेशाब की माटी, आपके जॉइंट में दर्द है, कमर में है, गोडे में है, हाथ में है, पाँव में, तो उसको गर्म करके, सूखी माटी ऊँट जहाँ रात दिन पेशाब करता है, हाँ, वो माटी लेके गर्म करके आप उनका सिकताब लगाओ रात भर, उसके ऊपर कपड़ा बिछा के गर्म करके सो जाओ तो आपका दर्द दूर होता है। अच्छा, मतलब इसके बाढ़ है। अच्छा अच्छा। इसके मतलब बाढ़ भी, जिसके आदमी के जैसे मौत चली गई, मुल्ड बोलते हैं, हाँ 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 हाँ। तो उसके बाढ़ गर्म करके बांध दो तो वो मुल्ड भी अच्छा, आसानी से। मतलब ये एक प्रकार हर से चीज ऊँट की काम में आती है। हर चीज उठ कर के काम इसके आती है। मींगने भी काम आते हैं। सूखे मींगनों को गर्म करके पानी का छिट्टा लगा के सिकताव करो तो आपका दर्द दूर। तो आप अच्छा। कब तक है यहाँ पे बाबूजी? हम रहेंगे जी 1 तारीख तक। 1 तारीख तक, उसके बाद आप यहाँ से चले जाएंगे? उसके बाद हम घर जाएंगे। आगे और कोई मेला है, जैसे कोलाइत मेला लगेगा। इसके बाद कौन सा मेला बताया आपने? कोलाइत है, ये कहाँ कहाँ पे पर पड़ता है? बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में। हाँ, वो इससे ज्यादा बड़ा है या फिर? इतना ही लगता है, इससे छोटा लगता है। वो यात्री मेला है, अच्छा, मतलब मेन यात्री पशु दोनों का ही। आपकी नजर में तो मेन मेला यही है ना, बड़ा? हाँ, बड़ा मेला जैसे राजस्थान में एक तो डीडवाना लगता है, हाँ हाँ हाँ। एक पुष्कर लगता है। हाँ। ये बहुत पुराने मेले हैं।
पहले परबसर लगता था, अब लाडनू मेला लगता है पापोड़ा, और सांडवा लगता है जी चूरू जी जिले में। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़े बड़े मेले, बालोतरा लगता है वो बड़ा। बालोतरा का तो बहुत ही चर्चा में नाम बना गया है, हाँ, क्योंकि ये वहाँ- बड़े मेले हैं जी। और बाकी छोटे मेले तो जैसे हरियाणा में मतलब हर महीने लगते ही है, वो छोटे छोटे मेले। तो आप ये सारे ऊँट बेच करके जाएंगे या फिर जो आपके पास रहेंगे कोई उनको जरूरी आप घर पे नहीं करेंगे? सारे बिक जाए, नहीं बिके तो अच्छा। घर ले जाना पड़ता है, घर सही बात पालन है। पोषण करना वो तो पड़ता है। सौदे पे देखा जाता है। हाँ, वो तो हमारे उनके मतलब प्रॉफिट मिलता है तो बेचते हैं, घाटे में बेचते नहीं, जी जी। ऐसी बात। तो ये थी जानकारी जो हमने ऊँटों के बारे में कलेक्ट करी है आप लोगों के लिए। और अभी बाबूजी पुष्कर मेले में ही है। आप अगर 1 तारीख से पहले आते हैं तो हाँ, बाबूजी जो अच्छी है नस्ल आपको- के ऊँट है इनके पास, उनके नंबर की जरूरत है तो नंबर ऐड हाँ, कर आपके लो। नंबर एक बार जी। बोल हाँ। लीजिए, इसमें जो आ जाएंगे नंबर। मेरे नंबर नंबर है जी 9587992157। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। तो ये थे बाबूजी के नंबर जो कि यहाँ पे मौजूद किसी है। भाई को पंडित जी है कि नागौर जिले के रहने वाले 40 साल से ये अच्छी नस्ल के ऊँट लाते हैं।